हाँ संस्कृताय, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 हो, चाहे 4.0 हो, चाहे एस्टेट हो या टीजीटी पीजीटी, या मित्रों आप किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास है आपकी संधि प्रकरण। कहीं ना कहीं हमारे मित्र ये परेशान रहते हैं कि ये तो बीपीएससी की है, तो आप ये बताइए जैसे संधि है, तो संधि आपकी एमपी की अगर परीक्षा है तो संधि के क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, चाहे आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो संधि के जो क्वेश्चन हैं वो आपके इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी संस्कृत मित्रों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप लोग वॉच करना। ये आपका भाग 2 है। तो लक्ष्य विहार में आपको लगाना है गोता, और अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है। हर हालत में आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो फ्रेंड्स मत चूको यार, करो प्रहार, अब की बार लक्ष्य विहार। ठीक है, तो तैयारी ऐसी कीजिए अब की जम करके कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले समझेंगे हम संधि। संधि किसे कहते हैं। कल की क्लास में आपने देखा संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपने कल की क्लास में देखा भाग 1। आज है आपका भाग 2 संधि प्रकरण। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जो चीज़ें थोड़ी सी पेपर के योग्य हैं है तो सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको बस इतना समझाऊंगी कि जिसमें आपको ये समझ में आ जाए कि संधि कहती किसे है, कितने प्रकार की होती हैं। बाकी का डीपली आप लोग ये पुस्तक से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे संधि। संधि जो कैसे बना है, तो संधि आपका सम जमा धा धन जमा की से बना है, और संधि हमेशा पुल्लिंग शब्द है। ये आ जाता है संधि कैसा शब्द है, तो संधि आपका पुल्लिंग शब्द है। संधि शब्द का अर्थ क्या है, तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, जोड़ या मिलना। वर्णानाम परस्परम विकृतिमम संधान संधि, यानी वर्णों का आपस में जो विकार सहित मिलना होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। यानी कि दो वर्णों के आपस में जो मिलन होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहेंगे। नेक्स्ट है संहिता। संहिता क्या होता है, तो संधि के लिए अनिवार्य तत्व होता है संहिता। क्या होता है, जो संधि होता है उसके लिए अनिवार्य तत्व है संहिता, और इसका सूत्र है परह शन्निकर्षः संहिता। परह शन्निकर्षः संहिता, ये संधि के आपके सूत्र दिए गए हैं। यानी कि इनको जब, जैसे आपकी ये है रमा जमा ईस, तो ये क्या बन गया, आपका रमेश बन गया। ये आपका विच्छेद है, और ये आपका क्या है, संधि है। तो अब समझेंगे आप विच्छेद। विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद होते हैं किसी चीज़ को अलग अलग करना। तो संधि युक्त वर्णों को जब हम अलग अलग करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। संधि माने मिलना और विच्छेद माने अलग करना। जैसे गणेश का संधि विच्छेद होगा गढ़ जमा ईस, यानी कि गणेश को तोड़ा गया है तो गढ़ जमा ईस होगा। विद्यार्थी का विच्छेद होगा विद्या जमा अर्थी। संधि में क्या होता है, तो दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ड बनकर के तैयार हो जाता है, और विच्छेद में जो होता है दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार परिवर्तन होता है, वो भी आपके क्या है, आदेश के अनुसार संधि कहलाती है। दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है तो वो आपकी क्या है, संधि है। दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है, जैसे आपका एकस्मिन अवसरे, तो ये सभी संधि की क्या हैं, आने की संधि की परिभाषाएं। नेक्स्ट आप समझेंगे संधि के प्रकार। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3। स्वर संधि, और स्वर संधि को अच संधि के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है अच संधि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अच संधि स्वर संधि को कहा जाता है। व्यंजन संधि आपकी दूसरी संधि है, तो व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो हल संधि को व्यंजन संधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि का अन्य नाम नहीं है, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि स्वर और आपके यानी कि विसर्ग और स्वर से मिलकर के बनती है। जो आपकी स्वर संधि है ये किसी का सहारा नहीं लेती, दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आपस में दो स्वर टकराते हैं तब आपकी ये संधि बनती है। और व्यंजन संधि जो है ये आपका व्यंजन हो और स्वर हो तब इन दोनों के मिलने से व्यंजन संधि बनती है। और विसर्ग संधि जो है विसर्ग और स्वर के आने पर विसर्ग संधि है।
विसर्ग या व्यंजन हो तब भी आपकी विसर्ग संधि ही होगी। स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि जो है अच संधि के नाम से जानी जाती है। मैंने अभी आपको बताया है स्वर संधि किसे कहते हैं, अच संधि। स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो स्वर संधि के देखिए सबसे पहले दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र है अकह शवर्डे दीर्घ। इसमें जो है आपका दीर्घ होता है, जैसे अ ई उ ऋ के स्थान पर आ ई उ ऋ आता है तो वो आपका दीर्घ संधि होता है। सूत्रों को समझिए, बाकी कि आपको देखो पता ही होगा, ज़्यादा डीपली कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने हैं। जैसे दीर्घ संधि का उदाहरण देख लीजिए, हिम जमा आलय, यहाँ पे भी आ आया है, यहाँ पे भी आ आया है, तो ये कौन सा है आपका दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह शवर्डे दीर्घ। नेक्स्ट है आपकी गुड़ संधि, और गुड़ से आपको पता पड़ गया होगा गुड़। गुड़ संधि का सूत्र होता है आद गुड़। क्या भैया, आद गुड़। और इसमें आपका ए ओ अर अल होता है। इस संधि के जो नियम है वो आपका ई उ रिल र आए तो वहाँ पर आपका ए ओ अर हो जाता है, यानी कि एक मात्रा ए की आए या ओ की आए या अर आए या अल आए तो आपका गुड़ संधि होगा। जैसे आपका रमेश है, महेश है, गणेश है, उपदेश है, ये सभी आपकी गुड़ संधि के अंदर आते हैं। नेक्स्ट संधि है आपकी जो है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। क्या है, वृद्धि रेचि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, इसमें आपकी अ या आ जाए, अ या आए तो इसके बाद में आपकी बड़ी ए और बड़ा औ हो जाता है, वो आपकी वृद्धि संधि कहलाता है। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेचि। इसकी जो हम संधि करेंगे, जैसे सदा धनेव किया तो सदैव, दो मात्राएं आएंगी देखो, सदैव है ना, ये आपकी उपेंद्र है, क्या है, गुड़ संधि है। और इधर देखिए आपका ये जैसे कि जलौघ, नैवम, येवम, लतैशा, इसमें सब में दो मात्राएं आती हैं वृद्धि संधि में, तो आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट संधि है आपकी यड़ संधि। तो यड़ संधि का सूत्र है इकोई यड़चि। क्या है भैया, इकोई यड़चि। और इसमें आधा वर्ड आता है, जैसे आप समझेंगे इसके उदाहरणों से आप लोग समझ जाएंगे। इस संधि में जब भी ये संधि आपके एग्जाम में आए तो समझ जाना कि आधा इसमें वर्ड आएगा, जैसे इत्यादि ही, मध्वरी, और आपका पित्रादेश, यद्यपि, अत्यधिकम, स्वागतम, अन्वय, धात्रशम, इन सभी में आधा वर्ड आता है। वहाँ आपकी कौन सी संधि होती है, यड़ संधि। नेक्स्ट है आपकी अयादि संधि। और अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वाया वह। एचो अय वाया वह। इसमें 3 वर्ड आते हैं। इस संधि का यही नियम है, इसमें 3 वर्ड आएंगे। जैसे देखिए आपका कवये शयान हरिव क्रीडयम, नयनम शयनम, हरये मुनये। अब आप कह रहे होंगे नयनम, तो नयनम देखिए नीचे हलंत लगा हुआ है ना, तो ये चीज़ आपको देखनी है। जैसे पवन, भवनम, साध्वी, श्रवणम। और अधिक आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसे डीप में पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, नहीं वैसे आपने पढ़ा होगा इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट संधि है इसमें आपकी, ये है आपकी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप क्या है, इसका सूत्र है एंगह पदादांत दति। एंगह पदादांत दति ही इसका पूर्व रूप संधि का सूत्र है। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हरेव हो जाए, हर एव, इसका पूर्व रूप हुआ ये। विष्णुअब हो गया आपका, कुअपि, बालकुअपि हो गया। और इधर आपका ये पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र क्या है, एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, ये इसका सूत्र है। और इसका जो संधि बनेगी तो जैसे प्रेजते, उपोषति, प्रोषति, अवेही। अगली है आपकी प्रकृति भाव संधि। तो प्रकृति भाव संधि का जो सूत्र है प्लुत प्रज्ञ अचिरित्यम। और इसके जब उदाहरण आएंगे तो हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमौ, प्रचते इमौ, तो ये इसके उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये जो भेद थे ये आपके स्वर संधि के भेद हैं। किसके हैं, स्वर संधि के जो भेद हैं वो आपके 8 बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप समझेंगे इसके बाद में। ये है आपकी गुरुजी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, अगर आपने नहीं ली है तो ले लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। ये एक साथ में देख लीजिए। जैसे यड़ संधि है,
इसका सूत्र है इकोई अड़ची। अयादि का एचो अयवायावह। गुड़ संधि का आदगुड़। वृद्धि संधि का वृद्धिरेचि। दीर्घ संधि का अकः दीर्घ। पूर्व रूप संधि का एंघ पदांदति। पर रूप संधि का एंगी पररूपम। और प्रकृति भाव का प्लुत प्रज्ञ अचि नित्यम। ठीक है, ये आपकी स्वर संधि के भेद हैं। ये वार्तिक के अनुसार कुछ अपवाद के कारण ये आपके नियम हैं, ये आप लोग देख लेना, इसे वार्तिक के अनुसार नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपकी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से जाना जाता है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो भैया व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। इसमें पहली है इष्टुत्व संधि, और इष्टुत्व संधि का जो सूत्र है वो है स्तोह इष्टुनाश्चु। स्तोह इष्टुनाश्चु। ठीक है, ये इसका सूत्र है। किसका है ये? इष्टुत्व संधि का। नेक्स्ट संधि है आपकी इष्टुत्व, और इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुनाष्टु। क्या है? इष्टुनाष्टु। नेक्स्ट है आपकी जशत्व संधि, और जशत्व संधि का सूत्र है झलाम झशुअन्ते। झलाम झशुअन्ते। नेक्स्ट है इसमें अपदांत जशत्व संधि, झलाम जस झषि। झलाम जश झषि। अगली संधि है चत्वर संधि। चत्वर संधि का सूत्र है खरिच। क्या है भैया? खरिच। और अनुस्वार का सूत्र है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः। तोरली। तोरली संधि का सूत्र है तोरली। क्या है? तोरली। अगली है आपकी परसवर संधि, और परसवर संधि का सूत्र है अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। ये आपके क्या है? व्यंजन संधि के सूत्र हैं। अनुनासिक संधि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये आपके वार्तिक के अनुसार जो है की गई हैं। तो ये व्यंजन संधि की एक तालिका दी गई है। जैसे इष्टुत्व संधि, इस्तु है इष्टुनाष्टु। इष्टुत्व का इष्टुनाष्टु। जशत्व का जलाम जशोअन्ते। फर्स्ट और सेकंड है झलाम झस झसी। चत्वर संधि का खरिच। अनुस्वार संधि का मु अनुस्वार। लत्व संधि का तोरली, और परसवर संधि का है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अनुनासिक संधि का यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इधर देखेंगे आप विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं भैया? विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है वो आपकी विसर्ग संधि कहलाती है। इसमें आपकी सत्व संधि है, और सत्व संधि का जो आपका सूत्र है विसर्जनीयस्य शः। विसर्जनीयस्य शः। तो ये आपकी विसर्ग संधि के उदाहरण दिए गए हैं। रुत्व संधि है, रत्व को बोलेंगे सस जुषो रुह। सस जुषो रुह। उत्व संधि है, उत को बोलेंगे अतो रोर लुप्ता लुप्ते। अगली है आपकी रलोप संधि, और नेक्स्ट है आपकी रेफ को विसर्ग। रेफ को विसर्ग। तो खर वशान यो विसर्जनीय, ये आपकी विसर्ग संधि है। तो फ्रेंड देखिए, परीक्षा की दृष्टि से संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट की कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, चाहे आप एमपी टेट की कर रहे हो, चाहे बिहार की कर रहे हो, तो देखिए संधि तो ऐसे ही आती है ना। तो इसलिए जितने भी हमारे मित्र इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जितना हो आप लोग इसे शेयर करना। अब जानेंगे देन इसके क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में आते हैं। तो ये हैं आपके अभ्यास प्रश्न संधि से बनने वाले। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में अवश्य बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, क्या और आपको क्लास कराई जाएं। आप इसे जितना प्यार हो उतना प्यार देना फ्रेंड्स, क्योंकि बात आपकी संस्कृत की है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये क्लास लगती कैसी है। तो पहला ही प्रश्न है शुभा जमा उक्ति, इसका संधि पद क्या होगा? तो शुभा जमा उक्ति का होगा शुभोक्ति, क्योंकि यहाँ पे आ है, यहाँ ऊ है, तो ये हो जाएगा शुभोक्ति। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंससी होगा पक्का। द्वापी इत्यत्र संधि रति, खाली स्थान में क्या होगा द्वापी में? तो द्वापी में जो होगा वो अयादि संधि है ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एंगी पर रूपम इति सूत्रस्यो उदाहरणमस्ति। एंगी पर रूपम जो संधि है उसके सूत्र का उदाहरण क्या है? तो उसका है उपोषति। उपोषति पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, है ना, पढ़ा था, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है चतुर्थ क्वेश्चन है स्तुह इष्टुनाश्चु, इस सूत्र से
शब्द सिद्धि है स्तोह इष्टु नाश्चु, तो इससे होगी आपके दुशासन। क्या होगा? दुशासन, यानी कि 4 का बी ऑप्शन राइट है। तत् जमा टंकड़म इत्यत्र संधि रूपम स्यात्, तो तत् जमा टंकड़म की संधि क्या बनेगी? तो इसकी बनेगी आपकी तट्टकड़म। क्या बनेगी? तट्टकड़म, डी ऑप्शन। जलाम जशो अंतेति सूत्रस्य समीचीन उदाहरणम अस्ति, जलाम जशो अंते जो सूत्र है इसके जो उदाहरण है वो क्या है? तो छठवें का मित्रों अगर आपने बी ऑप्शन को चुना है तो राइट है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में होगा सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, वाघरी इति कृते उचितम सूत्रम अस्ति। वाघरी, वाघरी जो संधि बनी है जो किस सूत्र के द्वारा बनी है? तो ये बनी है झयो हो अन्य श्याम, शी से। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, गुण संधि का जो विधायक, गुण संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है। तो गुण संज्ञा देखिए यहाँ पर आप कोई कंफ्यूज मत हो जाना, ये संज्ञा का विधायक सूत्र पूछा है तो आप लोग सोचे अधगुण, आधगुण है आपका संधि का, है ना, यहाँ पे गलती कर देंगे, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए कि ये आधगुण जो सूत्र है ये संधि का है। हम पढ़ा रहे संधि है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आप मारेंगे अदेंगुढ़। क्या है? अदेंगुढ़। अगर पूछता कि गुण संधि का विधायक सूत्र क्या है तो आप आधगुण मारते हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है? संज्ञा का विधायक सूत्र, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके समझ पर आधारित होते हैं, यानी कि बदल देते हैं प्रकृति को, तो यहीं पर जो है बच्चा गच्चा खा जाता है ना। तो ये समझना है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र अदेंगुढ़, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है सुधी जमा उपास्य, और इसमें सुधय जमा उपास्य इत्यत्र धकारस्य द्वितीय केन सूत्रेण भवति, दूसरा सूत्र क्या है? तो ये है आपका अनचिच। क्या है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कृष्ण जमा रिद्धि इत्यस्य संधि रूपम भवति, कृष्ण और रिद्धि को मिलाने पर कौन सी संधि होती है ये पूछा गया है। तो 10वें का सही आंसर अगर आप डी ऑप्शन को चुनते हैं कृष्ण रिद्धि तो बिल्कुल सही है। रामस जमा चिनोति इत्यस्य संधि स्वरूपम किम, अगर रामस जमा चिनोति को मिला दिया जाए तो भैया क्या बनेगा? तो ये बनेगा सी ऑप्शन, रामस चिनोति, सी ऑप्शन। तल्लय तत् जमा लय अत्र परसवर्ध भवति, ये किस सूत्र से बनी है? आपको बनाना है तल्लय, तो तल्लय जो बनी है वो आपकी बनी है तल्लय, लय आ रहा है तो मार दो लौ तौरली को, किसको? तौरली को, बी ऑप्शन राइट है, बी। एंग पदादंती सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, एंग पदादंती का जो उदाहरण है वो आपको बताना है। तो कौन सा उदाहरण है? हरे व हरेब है, हरे हरे, तो 13 में का भैया हरेब क्या है? ए ऑप्शन। वाघरी पदस्य वैकल्पिक संधि पदम अस्ति, वाघरी पद की वैकल्पिक संधि पद क्या है? तो ये आपको बताना है, इसका सही ऑप्शन है वाघरी। क्या है? वाघरी, बी ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन है मधु जमा अरि इत्यस्य संधि पदम निर्णयम, मधु और जमा अरि को मिलाने पर क्या बनता है? तो क्या बनेगा? मध्वरि, है ना, डी ऑप्शन। स्तोह इश्चुनाश्चु इति सूत्रो उदाहरणम अस्ति, स्तोह इश्चुनाश्चु सूत्र का उदाहरण क्या है? तो ये है रामश्चिनोति। क्या है? रामश्चिनोति, शी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां प्रश्न है सुगढ़ जमा ईश इत्यस्य संधि पदम अस्ति, सुगढ़ जमा ईश को मिलाने पर कौन सी संधि बनेगी? तो ये आपकी बनेगी डी ऑप्शन, सुगड़ीश। क्या बनेगी? सुगड़ीश, डी। यरो अनुनाशिके अनुनाशिको वा इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इस सूत्र का जो उदाहरण है वो है आपका वांग्मय। क्या है? वांग्मय, ए ऑप्शन। पठत्वत्र इत्यस्य संधि विच्छेदः निर्णयः, पठत्वत्र जो इत्यस्य इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा? पठत्वत्र का क्या होगा? पठ जमात्वत्र, पठत्वत्र, 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 क्या होगा? 19 में का होगा पठत्व जमा अत्र। क्या होगा? पठत्व जमा अत्र, बी ऑप्शन। हरिः जमा रम्यः इत्यस्य संधि पदम अस्ति, हरि जमा रम्य को मिलाने पर कौन सी संधि बनेगी? तो ये बनेगी आपकी हरिरम्य। क्या बनेगी? हरिरम्य, बी ऑप्शन।
अधोलिखितेषु यड संधि रूपम विद्यते, नीचे लिखे हुए में से यड संधि का रूप आपको बताना है। तो कौन सा है इसका? प्रत्युपकारम, यड संधि का, है ना। तो आपका प्रत्युपकारम होगा ए ऑप्शन। भावक, भावक का क्या बनेगा? संधि विच्छेद। तो भावक का बनेगा भऊ जमा अकह, क्या बनेगा? भऊ जमा अकह, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है श्रुत्व प्रकरणे कतिचिंचनाः पदस्य संधि विच्छेदे स्यातः। तो इसमें कतिचिंचना का जो संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये पूछा है। इसका बनेगा कतिचिद जमा जनः, कतिचिद जमा जनः। इष्टु इष्टुनाष्टु सूत्र के अनुसार अधिष्ठाता पद की संधि विच्छेद क्या होगी? तो क्या होगी? 24 में का बताइए फटाफट से। अधिष्य जमा थाता, अधिष्य जमा थाता। तो मारो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर भी होगा आपका पक्का। 25वां है शंभुः जमा राजते इत्यत्र संधि पदम अस्ति। शंभु और राजते को मिलाकर के संधि क्या बनेगी? तो ये बनेगी आपकी शंभु राजते, शंभु राजते। किस पद में दीर्घ संधि है? तो किस पद में है दीर्घ संधि? नास्ति में, पावक में, चैव में, रमेश में। तो 26 में का सही है नास्ति, न धन अस्ति, ए ऑप्शन। झलाम जशवंते, इस सूत्र से, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो 27 में का डी है। वागीश जो है झलाम झलम सूत्र से हुआ है, झलाम जशवंते से, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां। अधोलिखितेषु हलम संधे शुद्ध रूपम नास्ति, यानी कि नीचे लिखा हुआ जो हल संधि है उसका शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप नहीं पूछा है तो प्रश्नश्यति नहीं है, प्रश्न प्रणश्यति, प्रणश्यति ये नास्ति पूछा है, नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है नीचे लिखे हुए पररूप संधि का रूप है, पररूप संधि का रूप बताना है। तो पररूप संधि का है मनीषा, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से। ये किसका है आपका पररूप संधि का उदाहरण है? मनीषा। अनुजमा अयः इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। अनुजमा अय को मिलाने पर संधि क्या बनेगी? तो ये बनेगी अन्वयः, अन्वयः। इधर देखो, इधर कैसा लग रहा है आपको बताइए फटाफट से। देखिए ये क्लास आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है जिसमें आप संधि के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि एतौ, इसका संधि रूप क्या बनेगा? हरि एतौ। तो हरि एतौ का बनेगा हरि एतौ, हरि एतौ, सी ऑप्शन। दिक जमा नाग, इसका संधि रूप क्या बनेगा? तो सबको पता होगा दिगन्नागः, क्या है? दिगन्नागः, सी ऑप्शन। सच्छीलः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। सच्छील का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा सत जमा शीलः, सत जमा शीलः। उल्लेख इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लेख का संधि विच्छेद होगा आपका उत जमा लेखः। कहाँ पर दिया गया है आपका उल्लेख? तो 34 में का सही है उत जमा लेखः, ए ऑप्शन। लाकृति, लाकृति इत्यत्र कः संधि। लाकृति में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। कौन सी है? यड़ संधि। एचो अय वायवः इत्यनेन सूत्रेण अव इत्यादेशः कस्य वर्णस्य स्थाने भवति। इसमें पूछा है जो एचो अय वायवः यानी कि अयादि संधि का जो सूत्र है उसमें जो अव आता है उसके स्थान पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? ओ जब आएगा तब अब बन जाएगा। निम्नलिखितेषु, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है, 36 में का ए। निम्नलिखितेषु मात्रादेशे इति अस्य प्रयोगस्य सिद्धार्थ शुद्ध संधि विच्छेदः। मात्रादेश की शुद्ध संधि आपको बतानी है। तो इसकी शुद्ध संधि है मात्र जमा आदेशः। मात्र जमा आदेश को जब मिला देंगे तो मात्रादेश हो जाएगा। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। उपोषति, उपोषति जो है किस संधि? इत्यत्र कह संधि। उपोषति में कौन सी संधि है? पूर्व रूप, गुण संधि, पर रूप या वृद्धि संधि। आपने पढ़ा होगा, आप बता देंगे। उपोषति में पर रूप संधि है, आया था ना। तो डी ऑप्शन। तट्टिका, तट्टिका का आपको संधि विच्छेद करना है। तो तट्टिके का जो होगा तत् जमा टीका, क्या होगा? तत् जमा टीका, डी ऑप्शन राइट है। और फ्रेंड्स आप किस जिले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं।
40वां प्रश्न है वागीशः प्रयोग अयम अस्य संधि उदाहरणं वर्तते। वागीश जो है संधि किस उदाहरण, वागीश का जो संधि का उदाहरण लिया गया है ये किस संधि का है, वागीश। तो वागीश जो है फ्रेंड्स आपका है जशत्व संधि का, किसका है, जशत्व संधि। नेक्स्ट है इष्टुनाष्टु सूत्र संबंध संधि विच्छेद। इष्टुनाष्टु सूत्र से कौन सी संधि बनी है ये आपको बताना है। तो ये है उद जमाडीन, उद जमाडीन जो है इष्टुनाष्टु से बनी है। सत्यम वद इत्यत्र कह संधि भविष्यति, सत्य बोलो, इसमें कौन सी संधि हुई है। तो यहाँ पर आपको श्रुत्व संधि है या अनुस्वार संधि है, पूर्व रूप संधि है, गुण संधि है। तो 42 में का है अनुस्वार संधि। कौन सी है, अनुस्वार संधि का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है कह अयम, कह अयम कोयम, ये कोयम बन गया। तो ये आपके किस सूत्र से कोयम बना है, तो ये बना है आपका अतोरोरलुप्तादर प्लुप्ते, सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला है रामो जयति इत्यस्य शुद्ध संधि विच्छेति। रामो जयति का शुद्ध संधि रूप क्या होगा विच्छेद करने पर। तो 44 में का अगर आपने सोचा है बी तो बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि जब विसर्ग है, विसर्ग आपका ओ में बन गया है, तो ये हो गया रामः जमा जयति, बी ऑप्शन। विद्येश्वर्यम इति केन सूत्रेण भवति, विद्येश्वर्यम किस सूत्र के द्वारा हुआ है। तो आपको पता है दो मात्रा हैं, तो वृद्धिरेचि क्या है, वृद्धिरेचि, और वृद्धिरादैच ये आपका संज्ञा सूत्र है। झयो झयो हुअन्य तस्याम सूत्रेण सिद्ध भवति, तो ये आपका झयो वाला जो है इसका सूत्र से हुआ है, ये इसमें संधि कौन सी है तो ये बतानी है आपको। तो 46 में का ए ऑप्शन सही है, वाघरी, वाघरी ए ऑप्शन। कस्मिन् विकल्पे हसिच न प्रवत्तम, कस्मिन् हसिच हुआ है, तो 46 में का सही है सी ऑप्शन, शिवो अर्चिह, शिवो अर्चिह। देखिए मित्रों, जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठें और आपके सामने पेपर है और पेपर को देखते ही आपको लगता है कि इसका ये सही होगा, तो वो से आप सही करना। अगर आप कन्फ्यूजन में आ गए तो फिर आपका वो सही वाला भी गलत हो जाएगा। इसलिए इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के समय पर हमें दुविधा का सामना नहीं करना पड़े। 48वां प्रश्न है लाकृति इति पदस्य संधि विच्छेद। लाकृति पद की संधि विच्छेद क्या होगा। तो 48 में का सही ऑप्शन है र जमा आकृति, र जमा आकृति आपका ए ऑप्शन। विद्वान लिखति, इसका संधि शुद्ध रूप क्या है, विद्वान लिखति। 49 में का है ए विद्वान लिख्यति, विद्वान लिखति ए ऑप्शन राइट है। अगला है आपका 50वां प्रश्न है सारणी मेलनम कुरुत, सारणी को आपको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द पकड़ लीजिए पहले, जैसे आपका 50वां है ना, 50 में का सही ऑप्शन कौन सा जाएगा। जैसे तोरली है, तोरली में ल है तो यहाँ पे तल्ला आया है। अब फटाफट से देखिए कि ए का ख का कौन कौन सा फर्स्ट से मिल रहा है। तो देखिए ये तीनों मिल रहे हैं, है ना, इसलिए ये कट गया, ये तो हमें देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ख का मिल गया, का मोनुस्वार, मोनुस्वार में आपका थर्ड से मिलाइए, क्योंकि मोनुस्वार की संधि विच्छेद बनेगी हरिह वंदे, क्या बनेगा, हरिह वंदे। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड किस में से मिल रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड देखिए ये मिल रहे हैं दोनों, ये है ना, यही तो मिल रहे हैं, इसलिए ये भी कट गया। अब इन दोनों में टक्कर होगी। अब देखिए आप, ये दोनों मिल गए, झयो हो अनुस्वार श्याम, ग का किससे मिल रहा है, तो ग देखिए ग मिल रहा आई बी से, इससे मिल रहा है चतुर्थ से। अब देखिए चतुर्थ किससे मिल रहा है, तीसरे का चतुर्थ, तो तीसरे का चतुर्थ इसमें है। अब आपको कहीं नहीं देखना है, क्योंकि ये आपका तो गलती हो गया, इसमें आपका सेकंड दिया गया है, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चनों में कोई भी एक दो समझ जाइए, बाकी के फिर आपको समय गंवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मैचिंग वालों में। नेक्स्ट दिया गया है क्या मनमा का यड़ संधि का सूत्र क्या है, यड़ संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो यड़ संधि का जो उदाहरण है वो आपका यद्यपि है ना, यही तो है, यद्यपि सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आदुपसर्गा देंगादऊ धातु परे पर रूप में एकादेश विधायक सूत्र, इसका आपको विधायक सूत्र बताना है।
तो इसका है एंगी पररूपम। क्या है? एंगी पररूपम। शी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है, बामन का शी। 53 में है चक्रंडोक्षे इत्यस्य संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा चक्रिन जमाढ़ोक्षे। चक्रिन जमाढ़ोक्षे, बी ऑप्शन। पदांता देंगो अति परे पूर्व रूपैकादेश विधायक सूत्र। पदांता देखो का आपका विधायक सूत्र बताना है। तो 54 का अगर आपने ए सोचा है एंगी पदांत्यपि, तो बिल्कुल सही है, एंगः पदांदति। यज्ञ जमा न, इसका संधि क्या बनेगा? यज्ञ और जमा को मिला, यज्ञ और न को मिला दिया जाए तो क्या संधि बनेगी? तो यज्ञः मिलेगी। क्या बनेगी? यज्ञः, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विष्णु त्राता इत्यस्य विसर्जनीयस्य च श भवति। विसर्जनीयस्य तो 56 का है फ्रेंड्स आपका डी ऑप्शन, खरी। क्या है? खरी, डी ऑप्शन। पुनारमते, पुनारमते का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो पुनर्जमा रमते, ए ऑप्शन। पुनर्जमा रमते, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका 58वां प्रश्न है मांतस्य पदस्य हलि जायते। मांतस्य का बताना है, मांतस्य किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है आपका अनुस्वार के द्वारा, ए ऑप्शन। प्रेजते में, प्रेजते जो संधि है वो किस सूत्र के द्वारा हुई है? प्रेजते। प्रेजते एंगी पररूपम के द्वारा। किसके? एंगी पररूपम। और क्लास के एंड में आप समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने हैं, ठीक है? इसलिए क्लास को कंप्लीट देखा करें फ्रेंड। और देखिए आप लोग जो है शॉर्ट वीडियो में और फालतू की वीडियो में टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसलिए परीक्षा कहीं ना कहीं रुक जाती है आपकी। तो आप लोग जो है एक बार लक्ष्य को साध लीजिए और जो भी वीडियो देखते हैं कंप्लीट देखा करें, नोट्स बनाया करें, जिससे फ्रेंड्स आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़े। तो 60वां प्रश्न है आपका सच्चित। इसका संधि विच्छेद क्या होगा सच्चित का? तो सच्चित का मित्र होगा सत जमा चित। क्या होगा? सत जमा चित। अगला है च जमा एकदा। ये इसकी संधि क्या बनेगी? च जमा एकदा, तो इसकी बनेगी चैकदा। क्या बनेगी? चैकदाशी। पावक, पावक का बताना है। तो पावक का तो आपको पता ही होगा, पावक इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो, इसे मारेंगे है ना, गलत है। इसमें प्रकृति प्रत्यय पूछा है, पावक की प्रकृति प्रत्यय क्या होगी? प्रश्न को समझिए। तो 62 का होगा पुं जमा डुबुल, ये होगा। जैसे कारक बना है ना, उसी प्रकार से ये पुं जमा डुबुल से बना है पावक। सी ऑप्शन। चैनम, चैनम का संधि विच्छेद, तो चैनम का होगा चे जमा अनम। चे जना जमा अनम, कौन सी संधि है इसमें ये बताना, कौन सी संधि है? मतलब आपका यानी कि अयादि संधि है या दीर्घ संधि है या आपकी वृद्धि संधि है? चैनम जो है किस संधि का सूत्र है? मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेद। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनीषा का जो संधि होगा वो होगा मनस जमा ईशा। डी ग्रामांचलति, इसका संधि विच्छेद, तो ग्रामांचलति का होगा ग्रामात जमा चलितः। ग्रामात जमा चलितः। सुगणीश, इसका संधि विधायक सूत्र, संधि विधायक सूत्र सुगणीश का, तो सुगणीश का है आपका ड़म्बो हरस्वावदति डम नित्यम। डी शिवच्छाया, शिवच्छाया का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो शिवच्छाया का संधि विच्छेद जो होगा वो है आपका बी शिवधन छाया। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन होगा पक्का। 68 का है विसर्जनीयस्य सह कदा भवति। 68 में का ए ऑप्शन सही है, खरे परे। खरे परे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 69 शिवोबंध। शिवोबंध जो है इसमें संधि है, पूर्व रूप है, हल संधि है, अच संधि है, विसर्ग संधि है। तो इसमें आपकी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, शिवोबंध में है। डी ऑप्शन। एंग पदादंती सूत्र से कौन सी संधि हुई है? तो एंग पदादंत से हुई है हरेव। हरेव, ए ऑप्शन। रोरी, रोरी सूत्र का उदाहरण नास्ति नहीं है। देखो प्रश्न को पढ़ो पहले, इसमें पूछा है रोरी सूत्र का उदाहरण नास्ति नहीं है। 71 में का डी नरोहंती नहीं है। बाकी के सबू राजते पुनारमते हरिरम्य ये सभी हैं, हमसे पूछा है नहीं,
तो आपका नरोहंती, डी ऑप्शन नहीं है। देवैश्वर्यम, देव जमा ऐश्वर्यम, इसका संधि क्या बनेगा? तो इसका बनेगा आपका देवैश्वर्यम, बी ऑप्शन राइट है। पेष्टा अत्र संधि अस्ति, पेष्टा में कौन सी संधि से, पेष्टा किस संधि के से बना है? तो पेष्टा जो बना है वो आपका बना है इष्टुत्व संधि से। किससे? इष्टुत्व से, आपका बी ऑप्शन। अंतर्जमा राष्ट्रीय, इसका संधि क्या होगा? अंतर्जमा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हमारे भैया जी बहनें बहुत गलती कर देते हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मारेंगे, ये नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय यह बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। अंतर्जमा राष्ट्रीय, इसका बनेगा अंतर्राष्ट्रीय। 75वां है को-अस्ति इत्यत्र कः संधि, को-अस्ति में कौन सी संधि है? तो 75 में का है ए, पूर्व रूप संधि। धात्रंश पदस्य संधि विच्छेद, धात्रंश का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो 76 का है शी, धात्र जमा अंश, धात्र जमा अंश, शी ऑप्शन। एचो अयवायवः सूत्रानुसार ओ वर्णस्य स्थाने अचि किं भवति, एचो अयवाय में जो ओ आता है वो ओ किसके स्थान पर बनता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है ओ आपको किसके स्थान पर बनता है। तो अव के स्थान पर ओ बनता है, अगर औ होता तो वहाँ पर आपका आव हो जाता। हमसे पूछा है ओ के स्थान पर क्या बनेगा, तो 77 में का भैया बी ऑप्शन अगर आपने चुना है बिल्कुल सही है आपका। वृद्धिरेचि सूत्रस्य उदाहरण रूपेण भवति, वृद्धिरेचि सूत्र से सूत्र का उदाहरण है, तो आपको पता ही है जहाँ भी आपको दो मात्राएं दिखाई दे फटाक से मार दीजिए, ये है आपका देवैश्वर्यम, है ना, तो बी ऑप्शन राइट है। और मित्रों देखिए इसमें कुछ वार्तिक के अनुसार अपवाद भी दिए गए हैं, इसलिए आपको डीपली पढ़नी है, कोई भी चीज़ें आपको आधी अधूरी नहीं पढ़नी है, समझना है अच्छे से। इसमें आपकी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है कि क्वेश्चन किस तरीके से आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पहले मैंने आपको समझाया है कि संधि कहते किससे है, और ज़्यादा अगर डीपली पढ़ाते तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती। तो 79 है आपका लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण वागीश, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागीश का संधि विच्छेद आपका होगा वाक जमा ईशः, शी ऑप्शन राइट है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर शी होगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80वां है अनुस्वारस्य ययि परशबर सूत्रभ्य अहम अम जमा चितः, ये मिलाने पर क्या बनेगा? तो अंचित बनेगा, क्या बनेगा? अंचित, बी ऑप्शन। शिवो अर्च्य, शिवो अर्च का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शिवो अर्च का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा शिवस जमा अर्चः, शिवस जमा अर्चः, डी ऑप्शन। पुनारमते, तो पुनारमते का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? तो पुनारमते का होगा पुनर्जमा रमते, शी, ठीक है, क्या होगा? शी, यानी कि आपका 81 का था डी ऑप्शन, ठीक है, शिवस जमा अर्चः, और 82 का है शी ऑप्शन, क्या है? शी ऑप्शन आपका राइट है 82 का। नेक्स्ट है नायक, नायक का संधि विच्छेद, नायक, ध्यान रखना ना बड़ा आर का डंडा लगा हुआ है, तो 83 में का बनेगा नई जमा अकह, नई जमा अकह, बी ऑप्शन। इत जमा अपी को मिलाने पर क्या बनेगा? 84 का इत्यपि बनेगा ना, इसलिए काहे भटक रहे हो? अ ऑप्शन। वागीश, वागीश किस संधि से बना है? वागीश, तो वागीश बना है जशत्व संधि से, बी ऑप्शन। वनौषधि, वनौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वनौषधि का जो संधि विच्छेद होगा वन जमा औषधि ही, शी ऑप्शन। प्रेजते संधि विच्छेद कार्य, प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेजते, तो प्रेजते का होगा प्रजमा एजते, क्या होगा? प्रजमा एजते, शी ऑप्शन। 88वां है वधूत्सव, वधूत्सव का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या बनेगा? 88 में का मित्रों डी है वधू जमा उत्सव, वधू जमा उत्सव, डी। और इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पतंजलि का संधि विच्छेद, तो पतंजलि का होगा पतत जमा अंजलि, पतत जमा अंजलि, बी ऑप्शन। और हरे जमा अव, हरे जमा अव अगर मिला दिया जाए तो इस क्लास का लास्ट है ये प्रश्न,
90 में का सी ऑप्शन सही है, हरेव। क्या बनेगा? हरेव। तो ये थे फ्रेंड्स आपके संधि। और संधि की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर हेल्पफुल लगती है तो कमेंट में आप लोग अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स, इन प्रश्नों से आपने समझा कि पहले जैसे आते थे विद्यार्थी, है ना, विद्यालय, इस तरीके की संधि आती थी, लेकिन नहीं, अब आपके सूत्रों के अनुसार संधियाँ आ रही हैं। सूत्रों को आपको अच्छे से पढ़ना है, खाली जगह में क्या आएगा, और आपकी जैसे कि व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, उनमें से आपकी संधियाँ आ रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने की जो रणनीति होती है वो होती है आपका खुद का रिवीजन। ठीक है, जितना आप रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, आपके प्रश्न कभी गलत नहीं जाएंगे। सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, सिलेबस में कितने टॉपिक दिए हैं उन टॉपिकों को जितना हो आप लोग जो है अपने नोट्सों में लिखिए, है ना, नोट्स खुद बनाइए अपने, और देन इसके आप PYQ हल कीजिए। आपको किसी भी परीक्षा से पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता, और इन सभी के लिए आप खुद टाइम दीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं दिखाने के लिए नहीं, टाइम दीजिए मित्रों। और जो लगातार मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। देर है लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको पता है कि जब आप खरगोश में जब दौड़ हुई थी, खरगोश ने तेज़ी से दौड़ा, कछुआ धीरे धीरे से, लेकिन कछुआ लगातार दौड़ता रहा तो उसे मंजिल मिलती रही। यहीं पर हम गलती कर देते हैं, हम इंतज़ार करते हैं परीक्षा आ जाएगी डेट या हम फॉर्म भर देंगे तब हम तैयारी करेंगे। नहीं, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर लेना। जितने हमारे संस्कृत के मित्र हैं, जैसे EMRS की आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है, आपको DSSSB में देखने को मिल रही है, इन सब के जो है संधि समास सब एक से हैं। बस जब सिलेबस जब आ जाए तो सिलेबस में देख लीजिए। नोट्स जब आपके पास में होंगे तो नोट्सों के माध्यम से मित्रों पता है आप लोग टॉपिकों के आधार पर आप लोग उन पर निशान लगाते चलेंगे अपने नोट्सों में कि ये हमारे नोट्स कंप्लीट हैं। जो एक्स्ट्रा होगा उसे आप लिख सकते हैं, समय की बचत होगी, आपकी परीक्षा भी पास होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लास कैसी लगी आप लोग अवश्य बताना। और ये मित्रों, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरा प्रयास आपके लिए सहयोगबद्ध हो, आपकी सहायता करे, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को जितना हो मेरे सभी प्रिय संस्कृत मित्रों को ज़रूर शेयर करना। तो कल की क्लास में आप समझेंगे रामायण, महाभारत एवं पुराण के बारे में। ठीक है, पहले रामायण के बारे में समझेंगे, देन इसके फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, नमः संस्कृताय।